वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में और एक यूनिवर्सिटी में जिसमें बहुत सारी सीट्स हर सब्जेक्ट की हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 20% सीट्स जो हैं हर सब्जेक्ट में रिजर्व हैं। जो भी जिसने भी नेट पास किया है या जेआरएफ पास किया है या इस तरह का कोई भी एग्जामिनेशन पास किया है, इक्विवेलेंट है। सीट्स जो हैं वो कंफर्म टीचर्स ऑफ कंसिडर्ड कॉलेज ऑफ LNMU shall be over the above the vacancy show below। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि बॉटनी, केमिस्ट्री, AIH, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन में 40 सीट्स हैं। इंग्लिश में यहाँ पे 33 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में 9 है, हिंदी में बहुत अच्छी सीट है 72, हिस्ट्री में 42 सीट्स हैं, मैथली में 26 सीट है, मैनेजमेंट में 3 है एंड मैथमेटिक्स में 6 सीट है, फिलोसफी में यहाँ पे 19 सीट्स हैं, फिजिक्स में यहाँ पे 13 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे 15 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 24 सीट्स हैं, संस्कृत में 15 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 16 सीट हैं, उर्दू में यहाँ पे 15 सीट्स हैं और जूलॉजी में यहाँ पे 17 सीट। तो यहाँ पर ये इतनी सारी जो सीट हैं वो आप देख सकते हैं। आप सबसे बात करते हैं कि ये किस नोटिफिकेशन जो है, ये दरभंगा बिहार यूनिवर्सिटी पीएचडी टेस्ट 2021-22 के लिए है। अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। यह है इसकी एक वेबसाइट है। इसकी जो डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट होगा, जिन लोगों ने नेट या जेआरएफ पास नहीं किया है उनका जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे 2 मार्च को होगा। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। और अगर आपका यहाँ पर नेट जेआरएफ है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि किसको यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है, किसको छूट है यहाँ पे, तो नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट को यहाँ पे टेस्ट देने से छूट दी गई है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जिन्होंने हाल ही में नेट या जेआरएफ को एग्जाम को पास किया हुआ है या कभी भी आपने इसको पास किया। जनरल के लिए फीस बहुत ज्यादा है 3000 रुपीज, अदर कैटेगरी के लिए 2000, जो लेट फी फाइन है वो आपका 500 रुपीज है। ऑनलाइन आप इसको कर सकते हैं। टेस्ट में यहाँ पे 50 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे जो आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से होंगे, जैसे आपका पेपर 1 नेट में आता है। और पेपर 2 में यहाँ पे जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। किसी भी तरह की कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे ये टाइमिंग भी दिया हुआ है। इसका जो टेस्ट सेंटर है वो कहाँ पे होगा, ये आपको दरभंगा के जो भी स्टेट, दरभंगा की जो अलग अलग लोकेशन होंगी वहां पे ये आपका टेस्ट होगा। सो कुल मिला के आपको समझना है कि दरभंगा में ही आपका अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में होगा। वैकेंसीज मैंने आपको पहले ही यहाँ बता दी थी कि किसी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी थी। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी एप्लीकेबल। तो बाकी ये सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे LNMU पे जाके सर्च कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स 23 को आया है, 24 से इसकी एप्लीकेशन शुरू भी हो चुके हैं। बाकी ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, आप जाके इसको फटाफट भर दीजिए और आई होप कि आप लोगों का इसमें जरूर सिलेक्शन हो, क्योंकि सीट्स बहुत अच्छी हैं, सीट्स बिल्कुल भी कम नहीं है। एजुकेशन में 40 सीट्स मायने रखती हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, एक लास्ट बात ये है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम क्या करें पास करने के लिए एग्जाम को। तो इसको पास करने के लिए एक तो हमें ये करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स अगर मिल जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस के अलग अलग यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के, तो उनको लगाना चाहिए। सपोज नहीं मिल पाते हैं तो आप डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की एक बुक आती है जिसको डॉक्टर AK सिंह की बुक भी बोलते हैं, उस AK सिंह की बैक साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। प्लस यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे 2009 में क्या 9, 10, 4, 5, 6 इस समय के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको जरूर फोकस कर लीजिएगा। बहुत आसान पेपर आते थे उस समय और उनका जो पैटर्न है वो आपका पीएचडी के एंट्रेंस से बहुत मिलता जुलता है, उसको करिएगा। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके लिए तो आप सीधी सी बात है KVS मदान बुक पढ़ लीजिए, वो इसके लिए सफिशियंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके काम का है, तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।